नाज़रीन, गुज़श्ता 16 से 18 माह में अगर किसी चीज़ का तख्ता निकला है, किसी चीज़ का जनाजा निकला है, तो पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन है, पाकिस्तान के अखबारात हैं, पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स हैं, जिनका तख्ता निकला, जिनका जनाजा निकलते हुए हमने देखा है। और पाकिस्तान की सहाफ़त उस पस्ती पर गिरी है, उस खड्डे में जाकर गिरी है कि जहां से निकलना शायद अब नामुमकिन होगा। और पाकिस्तान के अंदर बड़ी खुलकर चीजें वाज़ेह हो गई हैं कि पाकिस्तान का ये मीडिया नहीं है, ये पाकिस्तान के असल में साफी नहीं है, बल्कि या तो ये कंप्रोमाइज लोग हैं और या फिर ये सिस्टम के बेनिफिशियरीज हैं। और ये पाकिस्तान का जो न्यूज चैनल है, ये प्रेशर ग्रुप्स हैं जो किसी के लिए सी टीम के तौर पर कामकाज करते हैं और जमहूरी कुव्वतों को, पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टी की शख्सियात को, उन्हें टारगेट करने के लिए, उनके जाती जिंदगी को उछालने के लिए, उन्हें असल में एक प्रेशर में लाने के लिए पाकिस्तान का तमाम तर मीडिया इस्तेमाल होता है। और ये सी टीम के तौर पर हमेशा से खेलता रहा और अब भी सी टीम के तौर पर खेल रहा है। अब जो कुछ हुआ है सदाकत अली अब्बासी साहब के इंटरव्यू में, उसके बारे में आपको बताते हैं और एक 24 सेकंड की वीडियो आपके सामने रखेंगे, जिस 24 सेकंड की वीडियो ने ये तमाम तर जो मंसूबा बनाया गया था, तमाम तर प्लानिंग हुई थी, तमाम तर आइडिया ड्राफ्ट किया गया था, उसकी एग्जीक्यूशन हुई थी, इसको करची करची करके रख दिया है, इसको आप यूं कह सकते हैं कि इसकी ईंट से ईंट बजा दी, वो सब आपके सामने रखते हैं। लेकिन मुनीज़ जहांगीर का एक ट्वीट है और मुनीज़ जहांगीर वो भी इसी चीज पर रो रही हैं कि पाकिस्तानी मीडिया पस्ती के किस लेवल पर आकर गिरा है। पहले वो सुन ले, वो लिखती हैं कि वाकई आफ्टर उस्मान डार एंड सदाकत अब्बासी इंटरव्यू, इट्स क्लियर दैट द जर्नलिज्म हैज हिट अ न्यू लो, interviewing victims of the enforced disappearances after they are produced by their abductors to give an interview under duress is unethical and aiding and abetting a crime। वो बड़ा खुलकर, इसका मोटा मोटा तर्जुमा यह है कि पाकिस्तानी सहाफत उस लेवल पर गिर गई है कि जहां पर शायद गिरना इससे पहले नामुमकिन, कोई भी दुनिया में कोई चीज इतनी नीचे नहीं गिरी होगी जितनी पाकिस्तानी सहाफत और पाकिस्तानी न्यूज चैनल गिरे हैं। और उनका यह कहना है कि उन शख्सियात का, उन लोगों का इंटरव्यू करना जिन्हें जबरदस्ती उठाया गया हो, जबरदस्ती केसेस बनाए गए हो, जिनका बाजू मरोड़ा गया हो, और उसके बाद टीवी पर लाकर बिठाकर अपनी साफत चमकाना और टाइयां और कोट पहनकर उनका इंटरव्यू करना, बुनियादी तौर पर यह ऐसे ही है जैसे जो अबडक्टर्स थे, जो अगवाकार थे, जो उठाने वाले थे, आप उनकी सहूलतकारी कर रहे हैं, आप उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप उन्हें सहारा दे रहे हैं कि वो अपना खौफ भी काम कर सकें और नैरेटिव बिल्डिंग भी कर सकें। हमाद अजहर साहब का भी एक ट्वीट है और ये हमाद अजहर साहब का वो ट्वीट है कि जहां पर जब ये पहले खबर आई कि सदाकत अली अब्बासी का रात की तारीकी में तकरीबन 1 बजे मखसूस अंदाज में उन्हें लाया गया, मखसूस अंदाज में उनका इंटरव्यू हो गया है। और उसके बाद ये खबरें भी मंजर आम पर आई कि शायद डॉन न्यूज प्रेशर लेने के लिए तैयार हो गया है, डॉन न्यूज रेजिस्ट कर गया है, डॉन न्यूज उसूल के ऊपर खड़ा हो गया है। हालांकि कोई पता नहीं कि प्रेशर ज्यादा हो गया था, डॉन न्यूज को और ज्यादा ब्लैकमेल किया गया, या बाजू मरोड़ा गया, या फिर शायद डॉन न्यूज की अपनी हिकमत अमली थी कि उन्होंने इसमें मजीद टाइम लिया ताकि उस्मान डार के और इस इंटरव्यू में थोड़ा सा ब्रेक आ जाए, थोड़ा सा टाइम मिल जाए और उसके बाद जाकर वो इस इंटरव्यू को ऑन एयर करें। तो हमाद अजहर साहब ने डॉन न्यूज के हवाले से जो तारीफों के पुल बांधे थे, सब ने उन्होंने भी डॉन की तारीफ की थी, लेकिन उन्होंने एक वीडियो बनाई है जहां पर वो उस प्रेज को, उस तारीफ को, डॉन के लिए जो क्लैपिंग हुई थी, पाकिस्तान में महसूस किया जा रहा था कि एक न्यूज चैनल, एक अखबार जिसकी लेगेसी का आगाज़ मोहम्मद अली जिन्ना से शुरू होती है, उसके लिए जो तारीफों के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे, वो डिलीट करते हुए उस वीडियो के अंदर नजर आते हैं। एक अजीब लेवल है, यानी एक अनप्रेसिडेंटेड है, ये गैर मामूली है। अब जो इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू के आप ऑप्टिक्स पर आ जाएं तो सदाकत अली अब्बासी के चेहरे के ऊपर जो मेकअप लगाया गया है, ये पेस्ट्री उन्हें बनाया गया है, दुल्हन के तरह का एक मेकअप करके उनके चेहरे को सजाकर, उनके जो गाल हैं उन्हें सुर्ख करके, बस लिपस्टिक की कमी थी, इसके अलावा मेकअप के अंदर कोई चीज नहीं छोड़ी गई। यानी खुलकर मेकअप थोक के हिसाब से मेकअप थोपा गया है और उन्हें गोरा चिट्टा बनाकर, यानी एंकर से ज्यादा गोरे चिट्टे सदाकत अली अब्बासी साहब लग रहे हैं और वहां पर बैठकर वो इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू के दरमियान में 3 बड़े वाज़ेह टक लगाए गए हैं, कट लगाए गए हैं, और उन 3 कट्स के बारे में बहुत सारे साफी पहले ये क्लेम कर चुके हैं, जिनमें असदुल्ला खान साहब हैं, समी इब्राहिम साहब हैं, कि इंटरव्यू के दौरान 2-3 दफा ऐसा हुआ कि जो सदाकत अली अब्बासी साहब हैं, उनके जो बॉडी लैंग्वेज है वो गिरना शुरू हो गई, उनके एक्सप्रेशंस मजीद डाउन होना शुरू हो गए, तो इंटरव्यू को रोका गया और उनका दोबारा से मेकअप किया गया। तो 2 से 3 जगहों पर इंटरव्यू के कट हैं। इंटरव्यू के लिए जो टाई का इस्तेमाल किया गया, वो जो टाई वाला इंटरव्यू था, वो भी सारी चीजें खुलकर सामने आ गई हैं कि जहां पर कोट सेम है, जहां पर आपकी शर्ट सेम है, लेकिन टाई आपकी बदल रही है। यानी इंटरव्यू पहले रिकॉर्ड हुआ था और रिकॉर्ड करने के बाद एक टाइम लिया गया और उस टाइम लेने के बाद ये इंटरव्यू ऑन एयर किया गया। अब जो असल चीज है उसकी तरफ आते हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब की एक 24 सेकंड की वीडियो वायरल है और ये 24 सेकंड की वीडियो 9 मई के हवाले से है। 9 मई में एक प्रोटेस्ट को पिंडी में वो जो लीड कर रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग उनके पीछे खड़े हैं और सदाकत अली अब्बासी दोनों हाथ खड़े करके खुलकर 9 मई वाले दिन ये कह रहे हैं कि इमरान खान का पैगाम आया है, इमरान खान का मैसेज है कि किसी ने पुरतशद्दुद नहीं होना, किसी ने तोड़फोड़ नहीं करनी, किसी ने सरकारी अमलाक को या किसी भी चीज को, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना। ये इमरान खान का पैगाम है। अब वो 24 सेकंड का जो क्लिप है वो 9 मई का है। अब उस क्लिप के अंदर सदाकत अली अब्बासी साहब जो गला फाड़ कर कह रहे हैं कि इमरान खान कह रहा है कि तशद्दुद की तरफ नहीं जाना, क्या उन अल्फाज में ज्यादा सदाकत है
या फिर गुज़श्ता रात को एक इंटरव्यू जिसके अंदर खुद मखसूस किस्म का मेकअप करके एक एंगल देकर वहां पर जो वीडियो करवाई गई या जो उनसे बुलवाया गया, क्या उसके अंदर सदाकत है या फिर उस क्लिप के अंदर सदाकत है? सदाकत अली अब्बासी साहब के और भी बहुत सारे ट्वीट्स हैं, वो भी सारे आपके सामने रखेंगे। बहुत ज्यादा जो टीवी चैनल्स के अंदर वो बोलते रहे, बल्कि मंसूर अली खान साहब के शो में जो कि उनके जब उन्हें उठाया गया तो उससे एक दिन पहले सदाकत अली अब्बासी साहब वहां पर बैठे हुए और वहां पर बैठकर वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने इस मुल्क की जीडीपी ठीक की थी, इमरान खान ने इस मुल्क की मईशत ठीक की थी, और इमरान खान सिर्फ इस चीज की सजा काट रहा है कि वो इमरान खान वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ और पाकिस्तान में अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो ये चीजें वाज़ेह हुई हैं। एक और चीज जो बड़ी खुलकर सामने आई है वो ये है कि सदाकत अली अब्बासी साहब कहते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ गिलगित बल्तिस्तान गए हुए थे, यानी फैमिली के साथ घूमने फिरने गए हुए थे और वहां पर वो घूम फिर कर वापस आए। लेकिन हैरानकुन तौर पर जब उनकी एक वीडियो जारी की गई, जिस वीडियो के अंदर कुछ शख्सियात के साए देखे गए, किसी की मौजूदगी देखी गई, तो फिर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि सदाकत अली अब्बासी इंटरव्यू में कह रहा था कि मैं फैमिली के साथ गिलगित बल्तिस्तान गया था, फिर ये वीडियो इतनी जज्बाती क्यों थी? यानी एक बंदा जो गिलगित बल्तिस्तान घूमकर आया, शिमाली इलाका जात नॉर्दर्न एरियाज घूमकर आता है, फिर वो अपने घर में जाते हुए उनकी माँ चीखो पुकार क्यों करती है और उनकी माँ क्यों कहती हैं कि ओ मेरे शहजादिया ना रोई, ओ मेरे शहजादिया ना रोई, और उनके घर की खवातीन आती हैं सदाकत अली अब्बासी साहब को गले लगाती हैं। तो ये जो सारा जो प्लान था, ये प्लान बिल्कुल किरची किरची हो गया, ये प्लान फेल हो गया है। पाकिस्तानी लोग अंडरस्टैंड कर गए हैं कि असल में मामला कैसे चलाए जा रहे, किस तरह से चलाए जा रहे, किस तरह से मीडिया को, साथियों को, बाकायदा से स्क्रीनों को इस्तेमाल किया जाता है। और वो जो इंटरव्यू सदाकत अली अब्बासी का हुआ है, उस इंटरव्यू में ये चीज महसूस हुई है कि असल में जो टारगेट था इस इंटरव्यू का वो इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी थी, जहां पर सदाकत अली अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि जूम मीटिंग में ये तय हो गया था कि पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों, पाकिस्तान की जो हसास इंस्टॉलेशन हैं उनके ऊपर हमने अटैक करना है। मुफ्ती महमूद, मौलवी महमूद जो इससे पहले सामने आए, उन्होंने कहा जी जो सारी प्लानिंग है वो ऐवान सदर में हुई। उसके बाद उस्मान डार साहब आए, वो कहते हैं कि जो सारी प्लानिंग हुई उस्मान पार्क में हुई, और अब सदाकत अब्बासी साहब कह रहे हैं कि बुशरा बीबी के कहने पर जूम मीटिंग के अंदर ये सारी प्लानिंग हुई है। बहरहाल जो भी हुआ, 9 मई हम सब के ऊपर एक अटैक था, हम सब के ऊपर हमला था, और ये किसी भी तौर पर पाकिस्तानियों के लिए, हम सब के लिए काबिल कबूल या और नाकाबिल बर्दाश्त है। लिहाजा इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फेयर तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई तो था जिसने ये सारा कुछ करवाया है, और कोई ना कोई तो था जिसने ये जुर्म किया है, और कोई ना कोई तो था जिसने हमारी हसास इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला किया है। एक तो ये चीज इंटरव्यू इसका बिल्कुल जो इंपैक्ट बनाना था वो इंपैक्ट नहीं बन सका। साथ साथ एक और वीडियो जो गुज़श्ता दिन सामने आती है, एक तो शेर अफजल मरवत साहब जो सारा दिन इमरान खान के हवाले से कभी अडाला जेल, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी इस कोर्ट, कभी उस कोर्ट, कभी मीडिया के सामने मौजूद रहे, लेकिन पता चला कि रात की तारीकी में, शाम की तारीकी में, शाम की हल्की हल्की रोशनी में उनका फार्म हाउस गिरा दिया गया, उनका घर गिरा दिया गया है, और उनकी जो सारी जो जमा पूंजी थी, जो उन्होंने अपने लिए बनाया था, अपने बच्चों के लिए बनाया था, उसे मलिया मेट कर दिया गया है। इसके ऊपर उनकी एक स्टेटमेंट है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। यानी ये भी पहली दफा ऐसा देखा गया है कि ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज टारगेट हो रही हैं, बल्कि बाकायदा से वो सियासी जमात, वो जो वकला है, काला कोट है पाकिस्तान का, वो भी टारगेट हो रहा है। शेर अफजल मरवत साहब लिखते हैं, मैं अपने घर की कुर्बानी देते हुए खुशी फील कर रहा हूं कि कम से कम खान के कॉज के लिए मेरी कुर्बानियां बढ़ रही हैं, और जितनी बढ़ेंगी, हत्ता के जान पर भी जाए तो मुंह नहीं मोड़ूंगा। लिहाजा लगे रहो, जो कर सकते हो कर लो। मैंने पहले भी कहा था, मरते दम तक यही अल्फाज कहूंगा। अब तो जिद है, इंशाअल्लाह वो दिन नहीं आएगा जब किसी भी जाबिर या जालिम के सामने हथियार डालेंगे, घर बन जाएंगे दोबारा, लेकिन जो दिल तोड़ा है वो शायद कभी नहीं बनेगा। रूल ऑफ लॉ और अपने कौम के बच्चों के लिए कुर्बानियां देते रहेंगे। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि अब तो जिद बन गई है और हथियार नहीं डालेंगे, ये तो घर है, हम अपनी जान की कुर्बानी देने को भी तैयार हैं। शेर अफजल मरवत साहब, उनका वाज़ेह पैगाम है। फिर इस्लामाबाद जो इलेक्शन कमीशन है, वहां पर आज इमरान खान साहब के हवाले से कुछ दरखास्तें थी, कुछ केसेस हैं, उनके ऊपर समाती हुई हैं, जहां पर इमरान खान के ऊपर दोबारा से जो फंडिंग है, जो फॉरेन फंडिंग है, उसके हवाले से बातचीत की जा रही है। फिर दोबारा से इमरान खान से जो बल्ले का निशान है वो छीनने के हवाले से बातचीत हो रही है। अब ये जो दरखास्त गुजार हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गए, इनके बारे में समीर इब्राहिम साहब ये कहते हैं कि ये नामालूम है, इनके बारे में किसी को मालूम नहीं है, और जो दरखास्त दे रहा है वो खुद इलेक्शन कमीशन में नहीं आता, बल्कि सिर्फ दरखास्त दे देता है। दरखास्त पर संजीदगी से कार्रवाई शुरू हो जाती है, और जनाब जो वकील हैं उनके वकील आ रहे होते हैं, लेकिन जो दरखास्त देने वाली शख्सियात हैं वो खुद अदालत के अंदर नहीं आती। यानी कि अगेन कानून का मजाक है। जिस बंदे ने दरखास्त दी हुई है उसके बारे में किसी को इल्म नहीं है, ना तो उसकी कोई शक्ल है, ना उसका कोई चेहरा है, ना उसकी कोई मौजूदगी है, बल्कि सिर्फ दरखास्त है और उसका एक वकील है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है।
मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत डॉट पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।